क्या एक स्कूल की किताब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच सकती है? क्या एक चैप्टर सरकार, न्यायपालिका और राजनीति तीनों को एक ही फ्रेम में ला सकता है? और क्या एनसीईआरटी अब सिर्फ किताबें छापने वाली संस्था है या खुद एक केस स्टडी बन चुकी है? मुगलों से जुडिशरी तक एनसीईआरटी की कंट्रोवर्सी बुक की पूरी कहानी आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे उस विवाद की जड़ तक जिसने एक बार फिर शिक्षा, सत्ता और विचारधारा के रिश्ते पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहानी शुरू होती है 2026-27 के सत्र की कक्षा 8वीं की एक राजनीतिक विज्ञान की किताब से। जैसे ही यह किताब इंटरनेट पे आई, एक चैप्टर ने हलचल मचा दी। इस अध्याय में न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार, पेंडिंग केस और संस्थागत चुनौतियों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया था। आलोचना यह हुई कि इन नकारात्मक पहलुओं को एक तरफा तरीके से पेश किया गया है। मामला इतना बढ़ा कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वे अपनी शिकायत लेकर देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के सामने पेश हुए। कोर्ट में जो हुआ वह असाधारण था। सीजीआई ने कहा कि वे पहले से इस मामले से अवगत हैं, उन्हें कई शिकायतें मिल चुकी है और फिर आया सख्त आदेश। विवादित कक्षा 8 की किताब पर पूरी तरह से रोक, छपी और डिजिटल सभी प्रतियों की तत्काल जब्ती, किसी भी स्कूल में उस किताब से पढ़ाई पर रोक, एनसीईआरटी के निदेशक और शिक्षा मंत्रालय के सचिव को नोटिस, अवमानना की कार्रवाई पर विचार, चैप्टर तैयार करने वाली समिति के सदस्यों के नाम, योग्यता और बैठक रिकॉर्ड पेश करने का आदेश। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी, यह सीधा संदेश था। न्यायपालिका पर सवाल उठाने के तरीके पर भी जवाबदेही तय होगी। इस बार एक चीज अलग रही। अक्सर ऐसे मामलों में सरकार खुलकर एनसीईआरटी के साथ खड़ी दिखती थी, लेकिन इस बार खबरें आई कि जब मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा तो वे भी नाराज हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी इस बार सरकार बचाव में नहीं, सफाई में दिखी। क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं। एनसीईआरटी और विवाद यह रिश्ता नया नहीं है। इतिहास की किताबों में बदलाव, मुगल काल से जुड़े हिस्सों में कटौती, 2002 के गुजरात दंगों के संदर्भ में बदलाव, आपातकाल की भाषा में संशोधन, महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े संदर्भों पर बहस, 2022 और 23 में कई अध्याय हटाए गए। सरकार का तर्क था कोविड के बाद सिलेबस रैशनलाइजेशन, बस्ते का बोझ कम करना। आलोचकों का आरोप है बोझ कम नहीं हुआ, असहज इतिहास कम हुआ है। सत्ता बदली, किताबें बदली। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा मिला ताकि यह अकादमिक आधार पर फैसले ले सके, लेकिन व्यवहार में फंडिंग सरकार से, निदेशक और चेयरमैन की नियुक्ति सरकार से। इसलिए हर दौर में यह सवाल उठा, क्या एनसीईआरटी वास्तव में स्वतंत्र है? वाजपेयी दौर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय इतिहास की किताबों में बदलाव को लेकर भगवा का आरोप लगा। 2004 के बाद सरकार बदली, किताबें फिर बदली। कहा गया कि पहले का सिलेबस पक्षपाती था। बाद के दौर में स्मृति ईरानी के समय नियुक्तियों और पाठ्यक्रम पर विवाद, प्रकाश जावड़ेकर के समय सिलेबस रिव्यू पर बहस, अब धर्मेंद्र प्रधान के दौर में रैशनलाइजेशन और नई शिक्षा नीति पर सवाल। हर सरकार ने कहा सुधार जरूरी है, हर विपक्ष ने कहा विचारधारा थोपी जा रही है। नई शिक्षा नीति और नया बदलाव। 2020 की नई शिक्षा नीति के बाद एनसीईआरटी पर जिम्मेदारी और बढ़ गई। स्किल बेस्ड एजुकेशन, भारतीय ज्ञान परंपरा, नया राष्ट्रीय ढांचा। एनसीईआरटी ने मसौदा जारी किया, सुझाव मांगे, लेकिन आलोचकों का आरोप असहमति की आवाजों को पर्याप्त जगह नहीं मिलती। क्या समस्या एक चैप्टर की है या उस प्रक्रिया की जिससे चैप्टर बनता है? समिति में कौन विशेषज्ञ है? उनकी विचारधारा क्या है? क्या सभी दृष्टिकोण शामिल होते हैं? जब किताबें बच्चों का नजरिया गढ़ती है तो हर शब्द राजनीति बन जाता है। पहले इतिहास विवाद में था, फिर समाजवाद, अब राजनीतिक विज्ञान और अब सीधे न्यायपालिका। एनसीईआरटी अब सिर्फ किताब नहीं छाप रहा, वह खुद लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बीच खड़ा है। सत्ता,
न्यायपालिका और अकादमिक स्वायत्तता। आज हालात ये है कि जैसे ही एनसीईआरटी का नाम आता है, लोग पूछते हैं इस बार क्या हटाया गया। जुडिशरी वाला चैप्टर सिर्फ एक उदाहरण है। असल कहानी उन सालों की है जब हर सरकार ने किताबों को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से ढालने की कोशिश की। स्वायत्तता का दावा रहा, राजनीतिक छाया भी साथ रही और शायद इसी वजह से एनसीईआरटी अब सिर्फ पाठ्य पुस्तक नहीं बनाता, वह खुद लोकतंत्र में शिक्षा, सत्ता और विचारधारा के रिश्ते की टेक्स्ट बुक बन चुका है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या एनसीईआरटी को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।